जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उम्मीद है कि आप लोग पीछे के वीडियो देखे होंगे। आज हम लोग देखते हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे आप ध्यान से समझिएगा और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए देखिए, आज हम लोग देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का इसमें लास्ट टॉपिक है। तो इसमें देखिए क्या है ना कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि एक आपको जब क्वेश्चन मिलता है ना तो आपको इसके फॉर्म में मिलेगा x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स वाई, और इसको क्या करना है, आपको सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट में कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इसके फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, वेयर जहाँ पर P और Q क्या कर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये जो P और Q है ये कांस्टेंट रहेगा। दूसरा क्या कहता है कि फंक्शन ऑफ x, जो x का जो फंक्शन है ये वाला है, ओनली इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोग हम पढ़ाए थे फर्स्ट ऑर्डर, जिसका डिफरेंशिएशन एक बार होता है उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। जिसका डिफरेंशिएशन दो बार होता है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स है, एक बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है, इसलिए इसको बोला गया यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर आप लोग पढ़े भी होंगे, तो देखिए इसमें पता चला कि टी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पर पी और क्यू क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए इसमें मेन क्या है ना कि आपको जब क्वेश्चन मिलेगा ना तो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में रहेगा या डी एक्स बाई डी वाई। तो देखिए जब यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको, ये आपको जनरल इक्वेशन हो गया, क्या हो गया, जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको इसके फॉर्म में रहेगा और उसको क्या करना है, हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के द्वारा उसको सोल्व करना है। तो देखिए इसमें क्या है कि जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप में रहेगा तो इसका क्या होता है कि देखिए इसमें निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको बोलते हैं आई एफ। इसका फॉर्मूला होता है ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अगर यहाँ पर देखिए अगर डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, तो इसके लिए जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो हो जाएगा ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स डी एक्स। यहाँ पर ध्यान दीजिए डी एक्स, यहाँ पर क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ भी एक्स के रिस्पेक्ट में रहेगा। और इसका जब निकालिएगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर गुने क्यू डी एक्स प्लस सी, जिसमें आप लोग हम बताएंगे पी और क्यू कैसे निकलता है। आप लोग ये समझिए यहाँ पर कि अगर हम इसके रूप में रहेगा डी वाई बाई डी एक्स के रूप में, तो यहाँ पर इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। यहाँ पी वाई मत लिखिएगा, आप लोग ये देखिए कि यहाँ हमको डी एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए जस्ट टू कॉपी यहाँ पर आपको है, आपको इसके रूप में अगर दिया रहेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर डी एक्स बाई डी वाई, किसके रूप में, डी एक्स बाई डी वाई, तो वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो वाई के जब रिस्पेक्ट में होगा तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई इंटीग्रेशन पी डी वाई। ध्यान समझिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में था तो यहाँ भी x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में था तो यहाँ पर y होगा। स्टूडेंट यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि dy बाई डी एक्स हो या dx बाई डी वाई हो, सबका फॉर्मूला एक ही लगा देते हैं। तो नहीं, आप लोग यहाँ ध्यान समझिए कि यहाँ अगर x के रिस्पेक्ट में होगा तो यहाँ भी x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा, और यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में होगा तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर पी डी वाई होता है। और इसके लिए जब हमको डी एक्स बाई डी वाई है दिया रहेगा क्वेश्चन में तो उसके लिए आपको फार्मूला ये हो गया, और जब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स दिया होगा तो उसके लिए फार्मूला आपको मेन ही हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर गुने वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर गुने क्यू डी एक्स प्लस सी। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए फार्मूला आपको हो गया, जब डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू रहेगा तो ये फार्मूला बैठाएंगे, और जब आपको डी एक्स बाई डी वाई रहेगा तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए ये फार्मूला हो गया।
आप लोग हम क्वेश्चन बताएंगे, बहुत अच्छा समय में आ जाएगा, आप लोग उसके लिए टेंशन मत लीजिए। बस अब ये देखिए कि जब हमको dy/dx रहेगा तो उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, और जब हमको dx/dy रहेगा तो उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा। क्योंकि ये तो दोनों में सेम ही है, ये देखिए ये फार्मूला और ये फार्मूला, बस थोड़ा सा फर्क है। अगर हमको dx/dy है तो यहाँ देखिए y के रिस्पेक्ट में था, तो इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर y के रिस्पेक्ट में हो गया। और यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर गुणे x, क्योंकि हम किसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे, x को, तो x हो गया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकालेंगे गुणे q, जो हमको बताएंगे कैसे p और q निकलेगा, और यहाँ पर dy रिस्पेक्ट में किसका था, तो dy के, तो dy हो गया प्लस c। तो देखिए आप लोग यहाँ इसको अच्छे से आप नोट डाउन कीजिए। हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, बहुत अच्छा तरीका से आप लोगों की क्लियर हो जाएगा कि कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। तो आप इसको तो नोट डाउन कीजिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले आपको सेकेंड क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला थोड़ा डिफ़िकल्ट है सेकेंड के कंपेरिजन से, इसलिए पहले आपको इजी बताते हैं, उसके बाद डिफ़िकल्ट बताएंगे। तो देखिए सेकेंड यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं कि dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 7x। आपको सबसे पहले क्या करना है कि जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। जनरल इक्वेशन दिया हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कि dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो देखिए पहले आप यहाँ पर देखिए, इसको 2 कॉपी जैसे है उसी तरह से उतार लीजिए, dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 7x हो गया। अब यहाँ पर लिखिए वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, क्या जानते हैं, तो dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। इससे क्या हमको होगा कि यहाँ से हमको दोनों इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, अब इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, और यहाँ से क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। देखिए dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, और यहाँ पर क्या है, प्लस y इज इक्वल टू 7x। तो देखिए dy/dx मैच हो गया। अब देखिए py है और यहाँ भी y है, तो p की जगह पे यहाँ क्या हो गया, आपको कंपेयर करना है, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 में। तो कंपेयर जब कीजिएगा तो p बराबर क्या निकल जाएगा आपको, तो देखिए p की जगह पर हमको क्या है, 1 होगा, p की जगह पर 1 है, तभी ना यहाँ पर देखिए p की जगह 1 लिखिए, तो 1 गुने y तो हो गया y। अब यहाँ पर देखिए एंड q बराबर क्या होगा, एंड q बराबर, तो देखिए q के स्थान पर कितना है, 7x है, 7x हो गया। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए कि p एंड q कैसे निकलता है, दोनों का कंपेयर किए और हमको p और q निकाल लिए। अब देखिए हमको सबसे पहले क्या करना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, dy/dx है, dy/dx x के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला में हम x वाला अप्लाई करेंगे। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e के पावर कितना है, तो इंटीग्रेशन p और किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो dx हो गया इज इक्वल टू e के पावर इंटीग्रेशन p की जगह पर कितना है, p की जगह पर देखिए 1 है, तो 1 हो गया इंटू dx हो गया। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन आपको x होगा। एक बार इसको और लिख लेते हैं, 1 गुने dx तो हो जाएगा dx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, तो यहाँ पर 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में x होता है, हो गया। तो देखिए आप लोग निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया, e के पावर x हो गया। चलिए आपको e के पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब आपको फार्मूला बैठाइए, यहाँ पर देखिए हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया, y है, ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, q भी निकल गया, और इसको बैठाइए, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर गुने y इंटीग्रेटिंग फैक्टर गुने q dx
प्लस सी। अब देखिए, अब जी यहाँ पर क्या कर पुट कीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना था, तो ई के पावर एक्स है, तो ई के पावर एक्स है इंटू वाई इज इक्वल टू, अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स गुने क्यू, क्यू के देखिए क्यू का मान कितना आया था, तो क्यू का वैल्यू 7x है, 7x है, dx प्लस सी। अब देखिए इसको आप इंटीग्रेशन कीजिए, ई के पावर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 7 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालिए, ई के पावर एक्स और यहाँ पे कितना हो जाएगा x, dx प्लस सी। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, थोड़ा सा जगह नहीं बच रहा अभी। चलिए देखिए दोस्तों, अब यहाँ देखिए इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ई के पावर एक्स और एक्स को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए ई के पावर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कितना है, 7 इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पर ई के पावर एक्स इंटू एक्स, जब दो फंक्शन गुना में रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन आप लोग हम सिखाए हैं। तो इसमें देखिए आइलेट के थ्रू इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा x, सेकेंड में आ जाएगा ई के पावर एक्स dx प्लस सी। चलिए देखिए ई के पावर एक्स इंटू वाई जैसे उसी तरह छोड़ दीजिए 7। अब देखिए जब दोनों का इंटीग्रेशन करना है तो उसका फार्मूला होता है, पहला के क्या करना है, बाहर निकालना है, और दूसरा क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग को बता चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोग को फार्मूला भी याद होगा। अब देखिए माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, चलिए डायरेक्ट लीजिए, डी एक्स बाई डी एक्स हो गया इंटू ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन, और टोटल का क्या होगा, इंटीग्रेशन प्लस सी। अब देखिए ई के पावर एक्स इंटू वाई, वाई यहाँ गुना में है ही नहीं कि दोनों साथ लिख दीजिएगा, नहीं तो रुकिए आप पहले वाई को लिख लीजिए, अब ऐसा क्लियर होगा, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। देखिए इज इक्वल टू 7 एक्स, ई के पावर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो ई के पावर एक्स ही होता है, माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो 1 ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही रहेगा, टोटल का dx प्लस सी। अब देखिए y इंटू ई के पावर एक्स इज इक्वल टू 7 एक्स ई के पावर एक्स माइनस 1 गुने ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो ई के पावर एक्स होगा प्लस सी। अब देखिए y इंटू ई के पावर एक्स इज इक्वल टू 7। अब देखिए तो यहाँ पर ई के पावर एक्स यहाँ भी है, ई के पावर एक्स यहाँ भी है, तो इसका कॉमन निकाल लीजिए, ई के पावर एक्स, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस सी। देखिए यहाँ पर देखिए इसको आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो दोनों तरफ डिवाइड छोड़ दिए, यही तो देखिए यहाँ तक भी आंसर सही है, नहीं तो आप इसको 7 से गुना भी कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गुना ही कर देते हैं, y इंटू ई के पावर एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स, और 7 से कर दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 7x माइनस 7 प्लस सी आंसर। आप 7 को कॉमन निकाल लिए, यहाँ तक भी आंसर सही था, कोई दिक्कत। चलिए आप लोग देखते हैं, आप यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखिए। आप लोग का अगर मान लीजिए कि आप लोग क्या कीजिए, इसके देखने के बाद आपको कि बुक उठाइएगा, कोई भी हो गया, आर एस अग्रवाल हो गया या NCERT हो गया, उससे आप क्वेश्चन उठाइएगा और उसमें आप ट्राई कीजिएगा, 100% आपको बनेगा। अगर आपको मैथ है, किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होगा तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा व्हाट्सएप का, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम पर भी, और उसमें जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा आप वहाँ पर फ़ोटो खींचकर आप भेज दीजिएगा
और अगर आप लोग पूरा कोशिश करेंगे वहाँ पर समझाने के लिए, और नहीं होगा तो फिर से हम आपको वीडियो अच्छा जो क्वेश्चन आपको ये जो डिफ़िकल्ट लगेगा उसको हम वीडियो बना कर भी डाल देंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बना कि नहीं बना, और उसके बाद उम्मीद है कि इसके बाद आप लोग का बनेगा। लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप लोग का डिफ़िकल्ट अगर लगेगा तो आप उसको फ़ोटो खींच के भेज दीजिएगा, और आप लोग इसके बाद क्या होगा, रिवीजन करते रहिएगा। मेन आपको रिवीजन है, क्योंकि रिवीजन नहीं कीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा देखने के लिए। चलिए देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपको, देखिए इसके फॉर्म में देगा तो क्या करना है, देखिए तो आप कि जनरल इक्वेशन का फॉर्म में है। जनरल इक्वेशन को क्या था, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो देखिए यहाँ पर dy/dx यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर x से हम गुना किया हुआ है। तो पहले इसको हम क्या करना है, पहले इसको हमको जनरल फॉर्म में लाना है। तो देखिए क्या है, x dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू x²। अब हमको ये बताइए आप लोग कि यहाँ हमको जनरल इक्वेशन नहीं है, हमको x को हटाना है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हमको x से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कितना से, बाय x से, बोथ साइड, बोथ साइड डिवाइड बाय x। x से हमको क्या करना है, दोनों तरफ डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ पर x से हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx। इसको नहीं तो पहले आप लिख दीजिए, डिवाइड बाय x बोथ साइड, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए dy/dx हो गया प्लस, अब इसमें डिवाइड कीजिए तो dy/x इज इक्वल टू x²/x। देखिए x से x क्या हो गया, कट गया, बचेगा कितना, इसी में लिख देते हैं x। तो देखिए यहाँ पर dy/dx प्लस 2/x इंटू y इज इक्वल टू x। हमको यहाँ पर देखिए पहले क्या करना है, वी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जनरल इक्वेशन dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। ये हम लोग क्यों करते हैं, तो p और q निकालने के लिए। तो बताइए दोनों कंपेरिजन कीजिए तो क्या हो जाएगा, p बराबर, तो p के स्थान पर क्या है, 2/x है, 2/x है, इसको अच्छा से 2 लिख देते हैं, 2/x है। एंड q बराबर कितना हो गया, तो q के स्थान पर देखिए x है, x हो गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला तो बैठा दीजिए, e इंटीग्रेशन p dx है ना, p dx क्यों, क्योंकि यहाँ पर dy/dx है। आप लोग क्वेश्चन जब बनाइएगा तो वहाँ पर आपको मिलेगा भी dx/dy, वहाँ पर कुछ मत कीजिएगा, भाई dx/dy है। तो जो फार्मूला आपको बताए हैं हम, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में था, वहाँ पर y के रिस्पेक्ट में रहेगा, बस यहाँ पर क्या करना है, चेंज कर दीजिएगा, आराम से आपको बन जाएगा। अब देखिए e हो गया p dx, तो p के वैल्यू कितना होगा, 2/x dx। देखिए 2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकालिए, e के पावर 2 बाहर निकल गया, और 1/x है तो dx/x। देखिए ध्यान से, अब इसको बोलिए 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो 1/x को होता है log x। अब देखिए यहाँ से अगर इसको मन है तो आपको दो जब हम आगे ले आएंगे तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे लॉग में कि 2 जब हम इसको ले जाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए एक स्टेप और देख लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e log x है, जो आगे होता है ना गुना में, वो आपको इसमें पावर आता है, तो हो जाएगा कितना, e log x²। आप लोग फार्मूला ये भी जानते होंगे, जब e log x रहेगा तो उसका फार्मूला सिर्फ हो जाएगा x बचता है। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है, e log x², तो यहाँ पर e log x का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 गुने x² क्या होगा, x²।
आप लोग ये फॉर्मूला नहीं जानते हैं, देखिए यहाँ पर ई के पावर नजर आ रहा है ना, देखिए नीचे देख लेते हैं, ई लॉग, यहाँ पर मान लीजिए x है, ये आपको x होता है, क्योंकि ई लॉग एक बराबर के ई लॉग बराबर क्या होगा 1 होता है, तो 1 गुने x, तो x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर अब इसको फॉर्मूला क्या बोले हम कि जब m log n रहता है तो ये फॉर्मूला आपको हो जाएगा log n के पावर m हो जाता है। दोनों फॉर्मूला आपको बता दिए हम। अब चलिए इससे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया, अब हमको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या था फॉर्मूला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर गुने q dx प्लस c। अब बोलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर गुने y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर, q का कितना हो गया, तो q देखिए q अब किधर, देखिए q बराबर x है, तो x हो गया dx हो गया प्लस c, तो y एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर गुने x, तो यहाँ x क्यों हो गया dx प्लस c, y एक्स स्क्वायर, बोलिए एक्स क्यूब का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो x के पावर 4/4 प्लस c आंसर। आप लोग ये फॉर्मूला जानते हैं ना, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन x के पावर n dx इज इक्वल टू क्या होता है, x के पावर n प्लस 1/n प्लस 1, और ये आपको फॉर्मूला हो गया। आप लोग इसे भी, ये सब फॉर्मूला आपको याद रखिएगा, काम देगा हमेशा। देखिए x के पावर n है तो x के पावर 3 था, तो इसका निकालते कितना x है, तो x हो गया n प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4 हो गया, और नीचे भी n प्लस 1 तो 4 हो गया। आप लोग को हो गया आंसर। तो चलिए उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा, और आप लोग खुद बनाइएगा, और कहीं भी दिक्कत होगा आप लोग के, तो उसको क्या कीजिएगा, आप फ़ोटो खींचकर आप भेज दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।